नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर आज महागठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है। आपको बताएं कि इस बैठक में कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन सबसे अहम और बड़ा मुद्दा है सीट शेयरिंग का। हालांकि देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि इस बार कांग्रेस को कम सीटें दी जा सकती है। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम और साथ ही पशुपति पारस के भी अब महागठबंधन में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। और इन तमाम चर्चाओं के बीच आज की बैठक कई मायनों में बेहद अहम होने वाली है। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर महागठबंधन के तमाम घटक दलों के नेताओं का जुटान होने वाला है और अब से थोड़ी ही देर में यह बड़ी बैठक शुरू होगी। इस बैठक में चूंकि अब देखिए, चुनाव को लेकर मात्र 3 से 4 महीने का वक्त बाकी है और इस कम समय में चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और साथ ही सत्ता पक्ष के लोगों को कैसे घेरना है, किन मुद्दों के तहत घेरना है, इस पर भी बातचीत और मंथन किया जाएगा। तो देखिए, अब से थोड़ी ही देर में यह बैठक शुरू होने वाली है। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर महागठबंधन के तमाम घटक दलों के नेता शामिल होंगे और इस बैठक में सीट शेयरिंग के अलावा कई ऐसे अलग अलग मुद्दे हैं जिस पर पार्टी नेताओं से तेजस्वी यादव चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। बता दें कि महागठबंधन की बैठक में घटक दलों के नेता साझा घोषणा पत्र पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में एजेंडे में कई विषय शामिल हैं जिसमें घोषणा पत्र सबसे प्रमुख है। और बता दें आपको कि अपनी घोषणा पत्र में कई बातों को शामिल तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया है। ऐसे में महागठबंधन के सामने एक साझा घोषणा पत्र जारी करते हुए सरकार के सामने चुनौती पेश की जाएगी। सभी घटक दलों के प्रमुख नेता इस बैठक में घोषणा पत्र पर अपनी सहमति जताएंगे और उसके बाद इस घोषणा पत्र को सार्वजनिक किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, माई बहन मान योजना के अंतर्गत मासिक 2500 रुपए का भुगतान, सामाजिक पेंशन राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए करना, 200 यूनिट निःशुल्क बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने के साथ ही भू हदबंदी कानून को प्रभावी बनाने और निषाद समाज को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करना शामिल हो सकता है। इसके अलावा तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन की यह 5वीं बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में समन्वय समिति के साथ उप समिति के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। पिछली बैठक 12 जून को हुई थी जिसमें साझा आंदोलन पर सहमति बनी थी और तय हुआ था कि घटक दल अपनी पसंदीदा सीटों की सूची तेजस्वी यादव को सौंपेंगे और उसके बाद अंतिम सूची पर मुहर लगाया जाएगा। लेकिन देखिए, पिछली बैठक में कई ऐसे अहम मुद्दे रहे जिस पर चर्चा हुई, जिसमें महागठबंधन की तरफ से बिहार बंद किया गया, चक्का जाम किया गया और आज ये 5वीं बड़ी बैठक है जो कि तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर होनी है। लेकिन देखिए, आज की बैठक में घोषणा पत्र पर चर्चा होना है और ये काफी अहम बताया जा रहा है। इस घोषणा पत्र पर तमाम घटक दलों की पहले सहमति बनाई जाएगी और उसके बाद महागठबंधन के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें बड़ा ऐलान किया जाएगा। एक तरफ जहां नीतीश सरकार ने 400 रुपए से बढ़ाकर अब 1100 रुपए पेंशन को किया है, तो वहीं अब इसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी करने की बात तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई है। तेजस्वी यादव 1100 की जगह 1500 रुपए हर महीने पेंशन देंगे, पेंशन का भुगतान करेंगे और इस बात को भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। इसके अलावा माई बहन मान योजना की शुरुआत भी बिहार में की जाएगी। ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे घोषणा पत्र में रखा जाएगा। हालांकि देखिए, पहले महागठबंधन के तमाम घटक दलों के नेताओं के बीच इस पर आपसी सहमति बनेगी और उसके बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस घोषणा पत्र को जनता के बीच रखा जाएगा। तो अब से थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। नजर बनी रहेगी इस बैठक पर कि आखिर क्या कुछ चर्चा होती है, कौन कौन से चेहरे आज की इस बैठक में शामिल होते हैं। और इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कई बड़ी घोषणाएं तेजस्वी यादव की तरफ से और महागठबंधन के जो नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं उनकी तरफ से की जाएगी। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।